बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन और ये है ईद का मैंडेटरी प्रोग्राम सरेआम, इसलिए कि जब भी ईद कुर्बान करीब होती है टीम सरेआम भी और बाकी प्रोग्राम्स भी बकरा मंडियों के हवाले से कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर नशर करते हैं। ज़ाहिर है इन मंडियों में इंतज़ामिया बहुत कोशिश करती है कि लोगों को सहूलियात दी जाए, वहीं कहीं ना कहीं कुछ मसाइल भी ज़रूर होते हैं। आज से पहले ईद कुर्बान पर हमने इन मंडियों में कुछ स्कैंडल्स को बेनकाब किया है, लेकिन आज हम उमूमी तौर पर जहां अच्छाइयां हैं उन्हें भी बयान करेंगे और जहां कहीं खामियां, कोताहियां या मसाइल हैं उनकी भी निशानदेही करेंगे। इस वक्त हम लाहौर की सबसे बड़ी बकरा मंडी में मौजूद हैं, जो कि शाहपुर कांजरा में लगाई जाती है। इसके अलावा बाकी मंडियों में क्या मसाइल हैं या इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ क्या सहूलियात दी जा रही हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे दाएं और बाएं मंडी के दो हिस्से हैं। आप मेरे बाएं जानिब ये देख रहे हैं कि मंडी एक मॉडल मंडी के तौर पर सजाई गई है। इसका आपसे कुछ दिन पहले इफ्तिताह भी किया गया और यहाँ बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात लोगों को मुयस्सर हैं। लेकिन दाएं जानिब ईद कुर्बान के लिए इसके जिस हिस्से को एक्सटेंड किया गया है वहाँ लोगों की कुछ शिकायत भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं अच्छाई से, आपको दिखाते हैं कि जहाँ मसाइल निस्बतन कम हैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है और उसके बाद फिर ज़रा मसाइल की निशानदेही की जानिब बढ़ेंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा, सबसे बुनियादी बात ज़ाहिर है गुज़श्ता बरस भी हम यहाँ आए थे। आप ये जो रोड देख रहे हैं ये यहाँ कच्चा रोड हुआ करता था, काफ़ी गलाजत, काफ़ी गंदगी होती थी। लेकिन अब जो पहली पॉजिटिव चीज़ मैंने नोट की वो ये कि कंक्रीट का एक रोड है जो कि मरकज़ी मुल्तान रोड से इस मंडी तक बना दिया गया है, और जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ जो धूल उड़ रही होती थी, यहाँ जो गंदगी होती थी वो निस्बतन कम दिखाई दे रही है। तो एक पहली चीज़ मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। बड़ी बात। अच्छा, ज़ाहिर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ज़ाहिर है उनको दिखाना और बताना ज़रूरी है। और ये मत समझिएगा कि ज़ाहिर है कोई PR प्रोग्राम है, ज़ाहिर सिर्फ तारीफ़ें नहीं होंगी, सिर्फ जो अच्छाइयाँ या सहूलियात हैं, कोशिश ये होगी कि जो खामियाँ रह गई हैं उनकी निशानदेही भी की जाए। लेकिन आप देखिए कि आपको यहाँ जो कीचड़ दिखाई देता है मंडियों के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा, जो धूल बहुत सारी उड़ रही होती है उसका कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए कि हर तरफ कंक्रीट की सड़कें और उसके अतराफ़ के रास्ते बना दिए गए हैं। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जानवरों की लोडिंग अनलोडिंग, ये बड़ा एक मसला रहता है मंडियों के अंदर हमेशा से, लेकिन यहाँ ये एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जानवरों को लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए। और आप उसकी हाइट देखें कि यहाँ गाड़ियाँ या ट्रक, भाई अगर थोड़ा सा आप मेहरबानी कीजिए, ये यहाँ से लाइन से ये गाड़ियाँ, ट्रक या चिंची रिक्शाज या मजदार या पिकअप्स जो हैं वो लगती हैं और जानवर मंडी में दाखिल होने के लिए यहाँ उतार दिए जाते हैं। और फिर आगे अब आप देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। जाहिर है हमें बरसों हो गए बकरा मंडियों के मसाइल को, वहाँ सहूलियात जो दी जाती हैं इंतज़ामिया की जानिब से उसे कवर करते हुए, लेकिन सच्ची बात यह है कि यहाँ आकर बड़ा खुशगवार एहसास हुआ कि लोगों की सहूलत के लिए बेहतर इंतज़ाम किया गया। मेरे अक़ब में आप देखिए बड़े दो हैकल किस्म के शेड्स लगे हैं। यहाँ पे जो बड़े जानवर हैं उनके लिए इंतज़ाम है। और मेरे सामने अगर आप देखें, कैमरा घुमा के आपको 360 अगर दिखा सके, तो यहाँ भी जो शेड्स हैं और बड़ी क्वालिटी के शेड्स हैं उनकी भी एक लंबी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और अंदर भी बज़ाहिर अभी तक जो इंतज़ाम लग रहा है वो अच्छा है। ज़रा बात लोगों से करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्योंकि बाकी मंडियों में पानी की, बिजली की, जगह की फराहमी की बहुत सारी शिकायत हैं। इसके भी एक हिस्से में ये शिकायत हैं, लेकिन क्या वो शिकायत यहाँ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? आप जानवर लाए हुए हैं? हाँ, ये हमारे जानवर। ये आपका है? अच्छा, जिंदाबाद। कितने जानवर? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपने खरीद लिया? हाँ जी, माशाल्लाह, मुबारक हो। कितने में? 150। अल्लाह अकबर, दिखाएं जी जरा। वो लगता है इस बार हम नहीं बकरा खरीद सकेंगे। ऐसे 150 का आपके ख्याल में ठीक सौदा हो गया आपका? हाँ जी, ठीक। ये माइंडसेट क्या था, कितने में आपको लगता था मिल जाएगा? 130 का इस तरह से कर दिया था। देखिए जानवर पसंद आया आपको? हाँ जी, माशाल्लाह। वैसे ओवरऑल पिछले सालों में आप आते थे खरीदारी के लिए, क्या फर्क देख रहे हैं? काफी मेजर फर्क देखें। बेहतर है? हाँ जी। अच्छा, जिंदाबाद। चलें, मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। थैंक यू, खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने कहा हमसे बात करने जा रहा। अच्छा, ये आपका है जी? जी जी। तो कितने जानवर हैं? माशाल्लाह मैं 40 लाया हूँ।
40। जी, जी। चलें जी, अल्लाह करे आपका सिलसिला अच्छा बरकत वाला हो। ये पहले भी लाते रहे जानवर आप? हर साल आते हैं। अब जेन्युइनली बताना क्या अच्छा है और क्या बुरा है, दोनों चीजें दस्ती हैं। हाँ, एक चीज मैं आप सिर्फ बुराइयां नहीं, अगर हाँ कोई अच्छाई भी है तो वो भी बताएंगे। अच्छाई बाद में बताऊंगा। पहले ये कह रहा हूँ, ये एक सरकारी मंडी लगी हुई है, ठीक है ना? हाँ। सरकारी है ना? हाँ, सही है। ये एक शेड का हमसे ले रहा है ना, एक शेड की 4 लाख रुपया। अल्लाह अकबर। और शेड कितना है आप ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये आपका जो हिसाब दिखाई दीजिए कैमरा। अच्छा वसूल कर रहे हैं 4 लाख रुपया, हम कैसे रिकवरी करेंगे? अल्लाह ले जी, अभी तक हम अच्छा दिखा रहे थे, जो अच्छा है, लेकिन जाहिर है वो अच्छे से मुराद है कि वो अफोर्डेबल भी तो हो ना। तो ये 4 लाख रुपया एक शेड का। शेड कितना है ये दिखाई नहीं भाईजान, मेहरबानी करें प्लीज। आजा आजा आजा। अच्छा जी, ये है कितना होगा ये? 20 बाय 20 का, 20 बाय 20 का, 20 बाय 30 का, 20 बाय 30 का होगा। चलें जी जी, ऐसा ही है तकरीबन। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसके 4 लाख रुपए 4 लाख क्या है? वो फीस है या क्या उसका? वो क्या कहते हैं? फीस कह रहे हैं हमें। किसने लिया जी? बत्ता है। एक मिनट लेते हैं, आप बताएं जी। बत्ता बदमाशी का आपने कितना लिया? हमसे 2 लाख मांग रहे हैं, 10/10 का 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। जानवर भगा देते। एक बकरा हमारा कल गवाच गया, नहीं दिया उनको। अच्छा, हमने कहा कि हमें पर्ची दें। कौन सवाल? इधर एक काशिफ साहब हैं, ठेकेदारों के आदमी। अच्छा, वो आकर कहते हैं कि हमें एक शेड का 2 लाख रुपया दे, आधे का वो भी। अगर कोई मना करता फिर क्या करते हैं? वो साथ में गार्ड होते हैं उनके, जबरदस्ती करते हैं, मरते हैं, सख्ती करते हैं, मरते हैं। तकरीबन 15-20 लोग होते हैं, बदमाशी करते हैं। अच्छा जी, ये वारी वारी गल करनी सर। मरियम साहब आई थी, ये फ्री मंडी का, ये गवर्नमेंट की मंडी है, लेकिन ये भत्ता वसूल करते हैं ठेकेदार। पर्ची का तो 100 रुपया, हालांकि पर्ची का एक छोटे जानवर का 500 बड़े जानवर का, लेकिन 300-200 वसूल छोटे जानवर का। ये शिकायत तो मैं मिली है, ये मैं भी और 1000 रुपया बड़े जानवर का वसूल कर रहे हैं, ज्यादा डबल वसूल कर रहे हैं। और इधर भी रहने के लिए भी भत्ता वसूल करते हैं। हमारा बकरा गवाच गया 1.5 लाख। अच्छा, गवाच गया, नहीं मिला। उधर से इन्होंने भगाया डंडों के साथ, मारा भी हमारे आदमी। 3-4 आदमी पकड़ के ले गए। एक बकरा 1.5 लाख का गवाच गया, अभी नहीं मिला है। ये गरीब आदमी बहुत अरे सब बारी बारी। ये देखिए पर्ची जो ले रहे हैं ना, मैं इधर आ जाए। हाँ, ये पर्ची के जो ले रहे हैं ना, देखिए ये हर मंडी की फीस होती है। हाँ, ठीक है, समझ आ गई। और वो उतनी ही ली जानी चाहिए। वो हम देते हैं, खुशी से देते हैं, लेकिन यहाँ का जो भत्ते हैं ना वो हम नहीं देते। अच्छा, अब सवाल ये है, आपने खुद भी तो कोई असेस किया होगा ना। मेरे लिए हैरानी की बात ये है कि क्या वो वाकई देखें जी, अभी माशाल्लाह लाइट आ गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन का समा हो गया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये शिकायत है। मैं आ रहा हूँ। और भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपसे ये डिमांड कर रहे हैं वो वाकई सरकार के लोग हैं या लोग गुंडे बदमाश हैं? हमने पूछे, वो कहते हैं सीओ साहब का ऑर्डर है, कंट्रोल सारा तो उसके पास है ना। ये कैसे ठीक है आप? अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। हाँ हाँ, ये एक मिनट, 9 जानवरों का एक मिनट 1800 लिया इन्होंने। कंफ्यूज ना करें, 2 अलग अलग चीजें हैं। ये वो है जो फीस है। हाँ जी, जी बिल्कुल। और वो फीस भी ज्यादा ले रहे हैं, वो भी डबल ले रहे हैं। अच्छा, वो आपके छोटे जानवर का 100 होना चाहिए। हाँ जी, बड़े जानवर का 500 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बड़े का जानवर, हालांकि नीचे लिखा भी हुआ है। हो गया। आपसे 9 जानवरों के 1800 लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके पास। अच्छा सर, ये देखिए 100 रुपया छोटे जानवर का, जी है सर। इसमें तंदी फीस भी है सर। तंदी फीस क्या है सर? जो जानवर खड़ा करने जी, ठीक है सर, ओके। और यहाँ पे नहीं, ये वो 100 में इंक्लूडेड है। नहीं, आप अपना तारुफ भी जरा करवा दें। मैं तर्जुमान हूँ पंजाब के। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब अच्छा रहेगा ताकि चीजें साथ साथ हम ना डिस्कस करते रहे, ठीक है? आपका नाम क्या है? शेख असद सर। असद भाई, थैंक यू सो मच जी। सर, ये हम लेवी एंड पार्किंग फीस के ठेके करते हैं और इस पंजाब की 112 मंडियों के अंदर ठेके हैं सर, ठीक है सर। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं मलिक रियाज सर जी, उनकी ये पर्ची है जी, ठीक हो गया। अगर तो ये कहते हैं कि हमारे साथ ओवर चार्जिंग हो रही है, हमारा ऑफिस भी मौजूद है। नहीं, ये ओवर चार्जिंग नहीं है। नहीं सर, हम एक्सप्लेन हो गया ना। 100 रुपया हो गया बकरे का, और बाकी का जो 100 है वो तंदी फीस है। हाँ जी, तंदी फीस, पार्किंग आप कह रहे हैं। पार्किंग की फीस है सर। लो जी, ऐसे क्लियर होगी कल। लेकिन सुन ले एक मिनट। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि अगर इसमें मेंशन कर दिया जाए, अगर एक सवाल, हाँ तो सारे सवाल मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये मेंशन कर दिया जाए इसके अंदर, ये आपकी कह लें कि ऑब्जर्वेशन अच्छी है, ये मैं उनको भी बताऊंगा। सारे के अंदर है जी 100 लिखे हैं, 200 ले हैं, बिल्कुल ज्यादती हो जाती है। उनको लगता है कि जाती हुई है। मैं इधर सब करते हैं। मैं इधर
सर ये हाँ, बोल रहे हैं नहीं इनकी पहले गलती सुन रहा पूरी आओ इतने ही हंसी सुन ले इकरार भाई, और सुन ले। ये यहाँ पे 25 रुपए पर स्क्वायर फुट जगह भी दी जाती है, ठीक है सर, ये भी SOPs हैं। और जो हमारे सेल पॉइंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम, वहाँ पे कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ सेल्स पॉइंट का मतलब है जो आरजी सेल पॉइंट्स हैं, वो बाहर की तरफ हाँ है। जी, अच्छा। लाहौर आप कह रहे हैं यहाँ 25 रुपए हाँ जी, ये चूंकि स्क्वायर फुट है, हाँ। और इसी तरह हमारी जहाँ शेखुपुरा की मंडियाँ हैं जी, ठीक है। मॉडल मंडी, ओके। वहाँ पे भी ये रूल्स हैं और यहाँ पे हम पैसे ले रहे हैं। असद भाई, अब मैं हो एक गया। चीज बताऊँ सर, हो ये रहा है कि ये जब आरजी आते हैं 10 दिनों के लिए, इनको पता नहीं लगता, जो सारा साल बैठे हैं ना पक्के व्यापारी, आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे हाँ हमसे ले रहे हैं, वो एग्री होते हैं, क्योंकि ये 10 दिन के लिए आते हैं। इनको वाकई एकदम होता है कि यार एक बंदा आया और कह रहा है यार इस जगह के पैसे दो, तो भाई यहाँ पे पैसे हैं 25 रुपए पर स्क्वायर फुट। ठीक हो गया। सुन मगर ये क्या इसके 4 लाख रुपए होंगे सर नहीं, ये किस लिए? इस शेड के? नहीं, बस 25 मेरी एक बात सुन ले, मैं वजाहत हाँ, कर दूं। अच्छा कर ये सवाल शेड सुन के नीचे एक साइड पे हाँ। ये 20 बाय 20 2 लाख मांग रहे थे, हमसे ये मांगे हैं, और अब उधर ही हमारे आदमी थे, उनको कह रहे थे फी बकरा 1500 हमें दो, जितने मर्जी इसकी क्या शेड वजह? में पूछे, इनसे पूछे। अगर तो ऐसा ऐसा चल हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। ऐसा हमें ऐसा ही हो हमें रहा है। सबकी बातों में यकीन है, जो कह रहे हैं हम सच कह रहे ऐसा ही हो हैं, रहा है। हम इसको इन्वेस्टिगेट। अगर अगर तो ऐसा है तो भाईजान ऑफिस का अमला हमारे पास सारा दिन मौजूद होता है, सारी रात मौजूद होता है, आप मेरे साथ आ जाए, मुझे वो बंदे भी ये नॉमिनेट इनका मैं नॉमिनेट करता हूँ। हाँ। इनका है एक ठेकेदारों का आदमी काशिफ साहब है, हाँ। ठीक है, इनको पता है, उसके साथ 5-7 गार्ड होते हैं, 10-12 आदमी होते हैं, डंडे हाथ में पकड़े होते हैं और कहते हैं कि पैसे निकालो। इनको पूछे किसके पैसे आज इधर आप क्या कह रहे हैं? जी इकरार भाई, कह रहे हो? पूछे ना। ये बात हकीकत में 300 रुपया लिया एक बकरे का, अभी एक इसका हल मिनट। निकाले। ये 29 पहले बकरों का तो 29 बकरों का करें जी 8700 8700 को 29 भी डिवाइड करें जरा। 3 कितने बंदे? 300। अच्छा मैथ है भाई का, मेरा तो बड़ा नाकाम। अब बताएं। मैं भी मैथ में मैं भी फारिग थे हम। क्योंकि जर्नलिज्म में ना सर, अब ये मैं निकाल कर आपके फैन है, इसलिए मैं उधर से अल्लाह आपके आपको पास सलामत आए रखे, हैं। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ यहाँ पे। देखें जो अच्छा था ना असद भाई, वहाँ से लेके मैं यहाँ तक तारीफ करता आप हूँ। अच्छा काम करते हैं। जी जी, जो ये पैसे मांग रहे हैं, हाँ जी। उसका जो जगह का पैसा मांग रहे हैं, हमें उसका नोटिफिकेशन दिखाएं। अगर हाँ नोटिफिकेशन नहीं दिखाते, ले रहे हैं जो है उसकी हमें रसीद, जिस तरह ये रसीद है हमें यार दिखाएं, एक मिनट, ये सरकार को जा रहे हैं। ये शानदार बात है। अभी असद भाई इसका- अब मुझे बोलने दें, इसका क्या? अब मुझे बोलने दें, अब मुझे बोलने दें। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हर जगह बैनर्स, पोस्टर्स या जो चार्ट्स हैं वो आवेजा होने चाहिए कि जनाब ये रेट है, ये जानवर का रेट है, ये इसके अंदर तंदी फीस है, ये इसके अंदर पार्किंग फीस है, ये पर स्क्वायर फुट है। कोई मैं क्या कहूँ, कोई अगर घटिया इंसान उससे ज्यादा चार्ज करता है, ये नंबर्स हैं, ये दफ्तर है, आके उस पर आप शिकायत करें। ये यहाँ पे एक एक जगह के ऊपर लिखा होना ये चाहिए। सर इनसे आपकी पूछे बात तो ठीक। सही, वो काशिफ साहब भी ठेकेदार ना, जो इनका है, हाँ। पूछे तो अब आप सही। बताइए, मैं जरा अब इनको धीमे- मैं जरा बोलो। धीमे मजाक का बंदा हूँ। अब आप इनको बोलो। हाँ जी। अच्छा सर देखें, ये आपकी बात ठीक है, हमने एंट्री पॉइंट पे भी फ्लेक्सीज लगवाई हुई है। अगर तो इनको कोई शिकायत है, देखिए वो हमारे ठेकेदार हैं। कंफ्यूजन ही बेशुमार है ना, कंफ्यूजन हो मुझे जाती है। समझ नहीं आ रही, कोई 4 लाख तो आप कह रहे 25 रुपए पर हाँ, पर भाई, डे आप के मेंशन हिसाब- कर पर डे के दें हिसाब से। कि भाई पर स्क्वायर फुट ये है, ये पर बिल्कुल। जानवर ये है, कोई इससे ज्यादा मांगता है तो बताएं। मैं सर ये क्लियर करवाएं। हाँ। ये आप ये जी जी मैं आ रहा उत्थे आ रहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ ये आपकी बात ठीक है, मैं ऐसे बैनर्स बताएंगे, लगवा सारी देता हूँ। बात मैं क्लियर करके जाएंगे। थे अच्छा मैं बैनर्स लगवा देता हूँ, फिर यही हो सकता है यहाँ पे होना चाहिए था बिल्कुल ना सर, आपका भाई। आप देखें रेस्टोरेंट्स के अंदर भी लिखा होता है कि जी आपने 500 का नोट वेटर को नहीं हाँ जी, देना। हाँ जी, फलां ऐसे ही। जगह ये होता है कि जनाब ये ऐसे चार इतना ही है ये, तो भाई आप इतना अरबों खरबों रुपए का कारोबार है, ऐसे ही बेचारे सर। एक एक आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व ऐसे ही सर, है। ऐसे वाई नॉट के ऑन पेपर ऑन बोर्ड एक एक चीज लिखी हुई हो, जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो सर उसकी मैं शिकायत हो जाए। शिकायत- हाँ अब आप हाँ अगर कोई इनको शिकायत होती है भाईजान, हमारा जो एंट्रेंस गेट पे कंटेनर पड़ा कोई है, नहीं वहाँ पे हम सुनता, मौजूद- कोई नहीं सुनता, ये मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं सुनता। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मांगे ना पैसे, तो वो तो बात समझ में आती है, वो तो नोटिफिकेशन के मुताबिक मांगे। यहाँ पर प्राइवेट बंदे डंडे जो उठाकर ठेकेदार है, वो ठेकेदार है, धमकियाँ गवर्नमेंट देते के हैं। ठेकेदार मुझे है। कंफ्यूजन और ये वो हो रहा 2 है अरब कि का ठेके ठेका है उनका। हाँ मैं वो पर्ची का ठेका ओए है, होए मेरे- जगह का ठेका नहीं है। वो पर्ची का जो वो हम दे रहे हैं, एंट्री का वो है ना पेपर, वो हम दे वो रहे हैं। एंट्री का है ठेका, ये जगह का ठेका नहीं है। देखिए मेरी गुजारिश सुनो, मेरी गुजारिश तो मैं गलत बात मेरी गुजारिश नहीं, आप सही बात कर रहे हैं। करें इससे पहचान। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ मसाइल को सॉल्व हाँ करें। जी। और बेचारे इतनी गर्मी में इन्होंने इतना ही सारे इतना बोलेंगे, मुझे लगता है मैं आधा घंटा इस गर्मी में खड़ा रहूंगा, मैं भी इतना ही बोलूंगा। ज़ाहिर है उनके मसाइल ऐसे ही हैं सर। और उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल टाइम सर। दे रहे हैं अपना, बिल्कुल सर, हमें ऐसे उनकी ही। बात सुननी चाहिए, उसे सॉल्व करना मैं हाजिर चाहिए। हूँ। इसमें देखिए मेरी गुजारिश ये है
कि आपने ठेका दे दिया जनरली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, ये कौन तय करेगा कि ठेकेदार उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक इनसे डील कर रहा है, बदमाशी नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा? मैं वही कह रहा हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है ना, ये सारे लोग क्यों बोल रहे हैं? ध्यान आप और मैं मानते हैं ये सारे जितने लोग हैं, क्या ये किसी यूनियन के हिस्से हैं? नहीं। क्या इनका अलग अलग जगह कारोबार करने वाले लोग? अच्छा सर, झूठ बोल रहे हो? ये भी और भी 1600 है इनकी। बाहर 800,000 रुपए जंतर है, इधर 1600 ये चार्ज करते हैं एक मन का। और बाहर से गंदम अगर एक कुछ तोड़ा लाकर अपना आ रहा है ना, उसको नहीं आने देते। एक तोड़े का कहता है कि 2500 हमें भी दो। ये किस लिए चार्ज करते हैं? ये भी बाहर से वो लेकर आदमी आता है 3000 2500 का, जब मंडी में लाता है तो वो कहते हैं ठेकेदार जी हमारा ठेका हमें 2500 आप भी एक, ये नहीं चारा वगैरह बाहर से नहीं ला सकते। ठीक है, एक मिनट इधर से मैं वापस आने दो। अच्छा आओ, क्या हाल है जी? ठीक हो? बड़ी किथों लाया हो? मैं सर उकाड़े तो लाया, अगर तुसी कहो तो ठीक है। अगर ख्याल से की लिखा है सर? वो कुदरती है, बेटे डॉक्टर भी हैं। नहीं, क्या लिखा हुआ आप क्या समझ रहे हैं? लोग कहते हैं कि ये ऐसे जैसे अल्लाह लिखा होता है, ये कुदरती जितना है वो। हाँ, ये बात ठीक है। देखें, ये हर साल जो है ना जी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान होंगे, ज़ाहिर आपको उसमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरी इस पे एक टेक है, मैं चाहता हूँ फिर वापस आते हैं इनके मसाइल की तरफ। मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है इस तरह के जानवरों के ऊपर जो हर तरह के परवरदिगार ने नक्श बनाए हुए होते हैं, और अगर किसी की कोई मुमासलत होती है तो ज़ाहिर है हम सब अकीदत रखते हैं, हम सब प्यार रखते हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर उस जानवर की कीमत भी बढ़ जाती है और हम सब की कोशिश होती है कि ऐसा जानवर हमारे पास आए। लेकिन अल्लाह की रबूबियत को, अल्लाह ताला की अज़मत को, इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें ये लगता है कि अल्लाह का नाम लिखा है या अल्लाह के किसी प्यारे का नाम लिखा है, तो ज़ाहिर है हमारे लिए वो एहतराम की जगह, हमारे लिए मुक़द्दस, और हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम उसको खरीदें, चाहे ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो अल्लाह मुबारक करे इसकी कुर्बानी, जिसको भी ये आप बेचने आए हैं इसको। जी, क्या रेट ले रहे हैं इसका? रेट वैसे मैं वीडियो देख रहा था पहले, काफी साल पहले, तो वो कराची में एक आदमी का था बछड़ा, उस पर लिखा था वो 1 करोड़ मांग रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा चलो कोई इसका चाहने वाला लेने वाला आ गया, तो मैं जो उसकी हाँ सही है, ठीक है, चले जनाब, वो आपको यहाँ ढूंढ सकता है मंडी में। आप बना लें। एक मिनट दिखा दें, लो जी इजाजत दे। ये फैसला देखने वालों में छोड़ते हैं जी, उनको इसमें क्या दिखाई देता है। हो गया जी, हो गया जनाब, मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ। अल्लाह साहिवाल से अल्लाह आपको खुश है, मेहरबानी, अपना भी ख्याल रखिए, पकड़ेंगे भी पिलाए थोड़ी देर बाद की टीम को मैं सलाम पेश आपकी बड़ी मेहरबानी, खुश रहें। आप क्या यहाँ पे पानी जूस भेज दो। अच्छा, अल्लाह ताला आपका अच्छा रिस्क का सिलसिला करे। लेकिन आधा घंटा हो गया, इतनी गर्मी है, हम तो करीब 15-20 दिन से आए हुए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमसे बत्ता मांगते हैं, ये आज रोजी हमें नहीं मिलती, रिजॉल्व करके जाएंगे। खान साहब की हमें नहीं मिलती जितना ये मांग रहे हैं। हाँ जी खान साहब, हुक्म। ਅਸੀਂ 3 जानवर लेना है तकरीबन 2 बजे तो। अच्छा, अरे दिक्कत एक भी नहीं ले ला दो कमरा। आप खरीदने आए हैं? खरीदने हैं। अच्छा, क्यों? रेट ही बहुत ज्यादा। आप किधर से हैं वैसे? ये गुलबर्ग से। वैसे कहाँ से हैं? लाहौर के हैं, जदी पुश्ती। नहीं, फिर भी कुछ पैदाइश प्यो दी भी है तेरी। अच्छा, बड़ी गल है, क्या बात है। ठीक है, पश्तो से बोल लेते हैं, पश्तो भी बोले, क्या बात, पंजाबी प्यारी लग रही है आपकी ज़बान से। अच्छा, आप वैसे इन लोगों से आप जब व्यापारियों से मिल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? मसाइल बता रहे हैं, रेट ज्यादा बता रहे हैं, उसकी कोई वजह बता रहे होंगे ना? हमारा किराया ज्यादा है, पार्किंग का फीस है, खर्चा वजह बता रहे हैं। हम पट्टे लेने उधर जा रहे हैं, पानी लेने उधर जा रहे हैं, बड़े मसाइल हैं इन लोगों के भी, गर्मी में बैठे। ये व्यापारी नहीं है जी, ये खरीदार हैं, और ये व्यापारी की मजबूरी भी सुननी पड़ती है ना, वो भी बेचारे मजबूर है। आसी जानवर तकरीबन 2.5 मानते जानवर ने 3 80 160 170 लाया, किसी ने नहीं देता। अच्छा, 2.5 भी ला, 1.5 तो उतने भी तुसी 160 170 क्या था, किसी ने नहीं दिया। और ये ठीक कह रहे हो, कह रहे हो कि सारा बर्दान जी जेड़ा खरीदण वाला है ना उस ते पाउंदा है जी। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ ਆ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਦ ਚੜਾਣ, ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਟੋਟਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि कदों बेहतर रहा माहौल ते ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, हर साल चंद चढ़े फीस खत्म हो जाती। अच्छा, कोई ठेकेदार तंग नहीं करता, कोई ठेकेदार तंग नहीं करता।
ਇਹ ਜਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। इमरान खान दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। इमरान खान साहब के दौर में बुज़दार साहब के दौर में भी फीस नहीं थी। अच्छा, लेकिन वो कभी हल्ले भी नहीं सर, हालांकि वो कभी हल्ले भी नहीं सर, लेकिन वो हिलते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी फीस नहीं थी। फिर भी फीस खत्म। लेकिन मरियम साहबा पंजाब दे विच इतने काम कर रही है, लेकिन इतने आवाम दे ख्याल नहीं। हां जी बिल्कुल पहले इत्थे आई है मरियम साहबा, एदा मंडी दा पता कर गई चाहते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ 2 दिन पहले इत्थे आई है। तकरीबन हजारां दी तादाद है पुलिस वाले ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਮੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ नहीं है, माफ है। ये सपोर्टर भी नून लीग के हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं करनी चाहिए। चाहे कोई भी हो। अब मरियम साहिबा का आपने कहा ना वो यहाँ आई सिक्योरिटी जरूरी होती है, लेकिन चाहिए ये था कि आप सारों के नुमाइंदों की कोई बात नहीं सुनी गई। भाई हम सही कह रहे हैं। असल भाई अब इसके रिजॉल्व करने की तरफ चले ना, कि मसला तो लग रहा है कि है, इसलिए कोई एक इंडिविजुअल शिकायत कर रहा होता ना, आप और मैं कहते यार शायद एग्जैजरेट कर रहा है कोई मसला। सर यहाँ पे ना 2 तरह के व्यापारी हैं। वो एक वो जो सारा साल बैठते हैं, एक आरजी आरजियों को इशू है, जो परमानेंट बैठे हुए ना सर उनको बाकी कोई इशू नहीं। परमानेंट बंदे से किसी मिलवाए ना, परमानेंट इधर भी है, उस साइड पे। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है जी? व्यापारी है जी आप? नहीं सारे ऐसी रक्शे वाले हैं। अच्छा, लोडर वाले हर किसी के मसले हैं, सुने सारे मसले हैं। अज तो रोड ते चढ़ने हैं, वार्डन वाले साढ़े सिरे हो जाते हैं। अच्छा, LDC वाले सिरे हो जाते हैं। LDC ठीक है, वो कोई बंद हो जाते हैं बेचारे, किना ते पर्चे हो जाते हैं, रोजियां तो तंग हैं, खज्जल हो। आन दी जेडी कोई फीस है या पार्किंग वार्किंग वो ठीक है ले रहे नहीं, ज्यादा नहीं ले रहे? मंडी दी कोई सानू टेंशन नहीं। गुड, ठीक हो, ठीक है। सानू बाहर दी रोडां दी टेंशन है। ये थोड़ा जिहा ते साडे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਡਨ क्यों बंद कर देते हैं रिक्शा? जो हमारे जो रिक्शे सर नंबर भी लगा हुआ है, कागज भी है, लाइसेंस भी है, उसके बावजूद हमें जो है 2000 से ऊपर चलाने जी। मेरा छोटा भाई है सर, कुछ मांगते हैं सर, मांगते भी है ना जनाब, मांगते हैं। सही गल करनी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही करूंगा। अच्छा, इन्होंने सर मांगा भी है हमसे। छोटा भाई को कल रात को बंद किया सर हमने, वो मुकम्मल का वो 4500 में सर नहीं हुआ, फिर कचहरी गए, वो 12000 के लगाने के बाद भी वो बंदा फिर भी अंदर है, आपने कमाए नहीं होंगे, रिक्शा भी अंदर है, माल उसके ऊपर लोड है, उसको मेरकंडा भी हमारा उसके ऊपर है। ठीक कह रहे हैं, 24 घंटे असल में ना ये कारोबार इतना बड़ा हो जाता है, ये इतना अरबों रुपए का धंधा है, हर बंदा इसमें अपनी दिहाड़ी लगाता है। हम ये आप भी कोई बात करना जितने भी हमारे ये बड़े हैं ये इनसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम गरीब गुरबा है, हम ये कह रहे हैं रिक्शा बंद करने। जब ये बंद रहे थे, ये लोग कंपनी बना रही थी सर, उस टाइम सब सो रहे थे। अब जब करोड़ों के हिसाब से हम गरीबों के पास रिक्शा या वो लोडर रिक्शा सर क्यों कर रहे हैं? हम ये देखिए, मैं अपनी गुजारिशात में साथ करता रहता हूँ, ये बात ठीक है। जब CNG या चिंगसीज या लोडर रिक्शे आ रहे थे उस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जब ये मैन्युफैक्चर हो रहे थे। इस तरह के गरीबों ने जब 4-4, 5-5 लाख दे के वो खरीदनी है, जिसपे उनका पूरा रोजगार डिपेंड करता है। अब आप एक रात ख्वाब से उठते हैं, सुबह जागते हैं, आप कहते हो ओहो ये तो ठीक नहीं है, इनको खत्म करना चाहिए। रियासतें ऐसे पॉलिसीज नहीं बनाया करती, ग्रेजुअली आप चीजों को इम्प्रूव करते हैं। ये एक दरखास्त है हमारे, ये है मैंने आपके भी छोटे बच्चे, अब ये कहते हैं बच्चे बढ़ाओ, कैसे पढ़ाए? हमें को काम नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे सर? ठीक है, ये रोड पे हम जाते हैं, हम रोड पे जाते हैं, लाइसेंस मेरे पास है, LTV लाइसेंस है, ट्रैफिक वाला कहता है ये लाइसेंस इशू नहीं है, दूसरा बनवाओ। सर कैसे बनवाए? बिल्कुल ठीक है। CTO साहब बड़े अच्छे अफसर हैं, अतर साहब जेडे ट्रैफिक पुलिस के हेड ने ना, मैं प्रोग्राम के तवज्जो से भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अतर भाई आपका अल्लाह भला करे, ईद है, दुआएं लें लोगों की। और ये नहीं हाथ नहीं जोड़न दी, जाहिर है बड़े अच्छे अफसर ने दरखास्त करने की ईद तक का कटोरा टांगने का, फिर कोई नई पॉलिसी बना रहे इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको जी। आए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है। एक मिनट पानी की सहूलत थे, पानी नहीं है, पानी भी नहीं है इन्हें छड़न दे अंदर किथे थोड़े और माल बाहर उधर जाने। हाँ उत्थे नहीं है, गल ठीक है। ये जानवर है आपके 5? हाँ जी, 2500 रुपये ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ 5 ਦਾ 500 ਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ अच्छा दो पर्चियां ने अलाइड सर्विसेज यानी खुरली चारपाई भी मंजी दी कोई? कोई शायद नहीं तो पैसे ले लेने, पैसे ले ले। खुरली देती है? नहीं देती, पैसे भी ले लेने, पैसे भी ले लेने। चलो ठीक है। पीछे छोटे शेड थे, ये बड़े हैं। और यहाँ पे वही बात जो अच्छी चीज़ है, ये लोहे की स्टेयर्स भी बना दी गई हैं लोगों के आने के लिए। एंड अगेन ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ से लोडिंग अनलोडिंग बड़ी आसानी से हो जाती है और आप अपना जानवर बड़ी आसानी से
एक पूरी दुनिया आबाद है, जरा दिखाएं, ये तो मंजर ही अलग है बिल्कुल। आइए, आप ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। आप यहाँ ये जानवर लेने आए हैं? हाँ जी, बड़े जानवर लेने आए? जी जी। अच्छा, तो क्या है आपका बजट, कुछ सोचा हुआ आपने? बजट तो हमारे तकरीबन है कोई 4 साढ़े 4 में। अच्छा। लेकिन जो जिसको हाथ लगाते हैं वो कोई 6 मांगता है, कोई 10 मांगता है, कोई 12 मांगता है। 4 वाला कोई नहीं लगा? 4 वाला कोई नहीं लगा। इसको पैसा लगाए, ये खड़ा है। अच्छा। वो कह रहा है कि 2 मिनट वेट करें, पीछे बात करके। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि कोई वजह ये बताते हैं कि क्यों महंगा? कोई नहीं वजह नहीं बताते हैं, वो कह रहे चारा महंगा है, पीछे से मुझे इस तरह मिलता है, इस तरह। अच्छा, चलिए 2 काम करते हैं। एक ये बताएं कि ओवरऑल हर साल आते होंगे? जी 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 जी। वैसे मंडी में क्या तब्दीली देखी आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दीली माशाल्लाह देखा मैंने, वो बड़ा मतलब इंतजाम ठीक हो गया, इंतजाम बहुत प्यारा है। हाँ, ये तो नून लीग मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा काम किया है। नून लीग मैं वैसे नून लीग का सपोर्टर हूं वैसे नहीं, लेकिन बात ठीक है, इसके लिए सपोर्टर होने की जरूरत नहीं है। हम भी आते रहे यहाँ पे, इंतजाम अच्छा हुआ है। जो शिकायत है वो अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? आप भी जानवर खरीदना है? जी, हम भी जानवर। अच्छा, साथ ही आप? अच्छा, चले जी, अल्लाह करे आपका अच्छा सौदा हो जाए और सब सौदा हो जाए। अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, खुश रहें। आ जाए। असद भाई चले गए हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि किसी ने आवाज़ दी थी कि जो पैसे मांगने वाला ठेकेदार है वो आया हुआ है यहाँ पे। तो हम जब गए तो शायद वो किसी कन्फ्यूजन की वजह से या किसी खौफ की वजह से वो चले गए। आई होप कि वो आ जाए यहाँ पे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम इस जगह आएँ जहाँ पे पुराने जो व्यापारी हैं, जो यानी मुस्तकिल व्यापारी हैं, वो बैठे हुए हैं, उनकी शिकायत कम है। तो ज़ाहिर जो मुस्तकिल बैठे हुए हैं उनको साथ चलना पड़ता है इंतज़ामिया के, तो शिकायत भी कम होती है। शिकायत वही करेगा जो बेचारा आया है और जो उसके साथ जाती नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरा ख्याल है उनको देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं, खैरियत से? आप? मैं भी माल लेके आया हूँ। लेके आए माशाल्लाह। कितने? 20 जानवर। 20 बड़े जानवर हैं? अच्छा। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अब तक तो बस नॉर्मल सही है। ठीक है ना, बहुत स्लो है ना, बहुत ज़्यादा? ठीक है, नॉर्मल चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा, ये इस बरस पहली बार ये इंतजाम हुआ? और आप पहले भी लाते रहे जानवर? पहली बार आए? ठीक लग रहा है आपको यहाँ पे? काफी वैसे बेहतर है। अच्छा, ठीक है। और इंतजामिया से कुछ शिकायत है? तो जो ठेकेदार है बाहर मेन गेट पे, उसकी शिकायत बताएं, जरूर बताएं। उसने पर्ची पर लिखा हुआ गवर्नमेंट ने 500 रुपए बड़े जानवर का, और ले रहे हैं 1000 रुपए। अच्छा, वो इसी तरह ये बकरे का भी 100 लिखा है, 300 ले रहे हैं। वो तर्जुमान साहब ने वजाहत की है कि जी उसके अंदर कोई तंदी फीस है, वो एक्स्ट्रा है, कोई पार्किंग की पता नहीं। उनका जी पैसे 300 ही बनते हैं, जोड़ बार। हाँ, मैं क्या लिख के लाओ ना यार। वो वापसी का 1500 रुपए ले रहे हैं, लेकिन 1500 है नहीं है। ठीक है, वापसी का 1500 ले रहे हैं। कस्टमर से ले रहे हैं ना? कस्टमर से नहीं, हम जो ले। अच्छा, जो लेके वो भी वापस ले जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। उनके साथ भी जाती है, जो आते हैं उनके साथ। फिर 4 पैसे के पैसे लदा है, जो साथ आ रही है तो तुड़ी सारे के उसके पैसे लदा है। फिर चारा बाहर 400 रुपए, यहाँ 1000 रुपए माने। आपके साथ अभी तक जो कुछ हुआ है, अच्छा भी और बुरा भी, उसे ज़हन में रखते हुए अगली बार जानवर लाएंगे आप? अल्लाह खैर करे। लेकिन मसाइल है, मसाइल है। वो अच्छी बात है, उसकी निशानदेही होनी चाहिए। ये देखें ना, पहले यहाँ पे ये कीचड़ होता था, धूल होती थी, अभी बेहतर हो गया। हाँ, लेकिन जो ये फीसें मेन कॉस्ट जो है ना, जो पैसे वाला मसला है, वो ठीक होना चाहिए। तुड़ी बाहर 600 रुपए, अच्छा, यहाँ 1400 रुपए माने। और आपने यहीं से खरीदनी है। अगर बाहर से लाएंगे तो पैसे देने, वो कितने लेंगे? वो उनका रेट है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। बात फिर वही है कि जो लोग अभी आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम में है और उनको लूटने की कोशिश की जा रही है। जो मुस्तकिल यहाँ पे हैं उनकी सेटिंग हो गई है, वो शिकायत कम करते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई मरीम नवाज साहिबा से। दरख्वास्त कि ज़ाहिर व्यापारियों के भी मसाइल हैं, उनकी वजह से आवाम के मसाइल बढ़ते हैं ना। ये व्यापारी का मसला सिर्फ व्यापारी का मसला नहीं है। अल्टीमेटली वो बर्डन, वो बोझ, वो भत्ता, वो उससे जो कुछ मांगा जाएगा एक्स्ट्रा, वो जब वो पे करेगा तो वो पैसे आवाम की जेबों से निकालने की कोशिश करेगा। तो दरख्वास्त की है कि जहाँ आपकी दिलचस्पी का ये आलम है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया है, वहाँ इंतज़ामिया सहूलियात के लिए और जो रेट फिक्स्ड हैं उनकी वसूली को ही यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दाम ज़रूर करें। ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम, आप जानवर लाए हुए हैं? क्या हाल है आपका? कितने जानवर हैं आपके? हम 25 से जानवर लेकर आए। अच्छा, और रेट वेट ठीक है यहाँ पे जो इंतजामिया ले रही है? आपसे कुछ शिकायत तो नहीं है? नहीं जनाब। खरीदार आ रहे हैं? आ रहा है जी, 2 जानवर बेचे हमने। अच्छा, वो पेशावर के हैं, वो अभी उधर खड़े हैं। अच्छा, बहुत अच्छे जानवर भारी बेचे हैं और सही रेट पे चले गए। चले, अल्लाह मुबारक है। हमें नजर कुछ और आ रहा है, लेकिन वो भी जानवर देखे ना उधर सामने। अब आपने भेज दिए, उनसा को दिखाना है। हाँ, जब मैं वहाँ आते हैं आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जानवर खरीदने आए हैं ना? खरीदने आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह।
सारे दोस्त मिलके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या खरीदने का इरादा? हमारा तो खरीदने का बैठ रहा था, लेकिन अभी मिल नहीं रही, महंगी बहुत ज्यादा है। बजट बकरा वाला होगा, यहाँ आगे अंदाजा होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, रेट तो बड़ा खतरनाक। जेब से घर से काफी ज्यादा पैसे लेके आए, लेकिन यहाँ पे पता चला कि कुछ भी नहीं है। काफी ज्यादा पैसे हैं, लेकिन यहाँ के पता चला तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने वैसे अपना बेड का क्या बजट रखा हुआ था? हमारा बजट है तकरीबन 2-2.25 के करीब। अच्छा। लेकिन यहाँ में पौने नहीं, वो 4 लाख वालों को 6 लाख वालों को नहीं मिल रहा कुछ यहाँ। नहीं, वो तो अच्छी है ना। अच्छा, बैड की बात कर रहे हैं। चले, आई होप कि अच्छा बन जाए सौदा इंशाल्लाह। तो ये एक तरह से वैसे भी कुर्बानी की ईद की खूबसूरती है, ढूंढना जानवर मिलना। अल्लाह कबूल करे आपकी कुर्बानी को, बहुत मेहरबानी, खुश रहें। अच्छा जनाब, ये ज़ाहिर है यहाँ की मंडी की सूरत हाल है। बज़ाहिर कस्टमर्स कम लग रहे हैं, लेकिन जिन साहब से बात हुई उन्होंने कहा जी हमने तो बहुत सारे जानवर बेचे हैं। ये वो जो शेड के अलावा जानवरों को के वो एरियाज़ मुख्तस किए गए और रेट का शिकवा हर बरस हर साल लोग करते हैं। आई डोंट नो इसका क्या हल होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिविटी है। इसमें सारी शिकायत भी होती हैं, इसकी खूबसूरतियाँ भी हैं, इसकी सहूलियात भी हैं, इसमें खुलूस भी है, इसमें ज़ाहिर है दिहाड़ी लगाने वाले लोग भी हैं। यहाँ की मंडी के अलावा जो लाहौर की मंडी है, हमने 2 जगह विजिट किया हमारी टीम ने। आपको ज़रा जो कान्हा पे मंडी लगी हुई है वहाँ भी दिखाते हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर मरकज़ होती है पूरे मीडिया का, सारी इंतज़ामिया का मरकज़ी मंडी है। लेकिन जो इर्द गिर्द लगने वाली मंडी है वहाँ क्या सूरत हाल होती है आपको कान्हा में जो लोगों के तासुरात थे, जो व्यापारियों के की शिकायत या उनके मसाइल थे, वो दिखाते हैं। मसला है भाईजान, इधर पानी हमने अपनी मदद आपके तहत लगाया है, इधर जगह के पैसे हमने दिए हैं। हमने आने से पहले इधर जो ही पहुँचे हैं तो पानी का खुद बंदोबस्त किया है, और जो हम लोगों ने मोटर लगाई हैं इनको फोटो कमेटी वालों ने बना के अपने शो करके कर दिए। कुछ एक बकरा भी नहीं बेचा अभी तक। 6वां दिन है आपका, कोई बकरा नहीं बिका, राह नहीं मिलता, ना तंबू मिला है हमारे को। बकरे धूप पे हो, सारे बकरे वे सारे बीमार हो गए, सारे प्यासे खड़े मेरे। 110 जानवर मेरे इस टाइम ही। 6वां दिन मेरा एक बकरा नहीं बिका। जे अगर उन्होंने ਅਸੀਂ कोई खर्चा देने हैं तो फिर इतने सफाई होंगी, वरना सफाई नहीं होंगी। 2 बकरे सारे मार के हिलाल करके असी वेच दिते कसाई ਨੂੰ। ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। पानी की वजह तो प्यास की वजह तो लगे गए हैं, और चारा भी बहुत महंगा है इधर। चारा भी बहुत महंगाई भी मिलता है। एक छोटा या गट्ठा होता है वो 50 रुपए 500 रुपए का देते हैं 20 किलो। मेरा नाम मंजूर है, जिला पाकपतन से आए हैं। कोई टेंट नहीं सानू मिला, असी अपने जानवर भी धुप्पे खड़े हैं, असी आप भी धुप्पे बैठे हैं। एक क्या हुकूमत है, क्या ठेका चमा है मंडी का, सानू तो कोई शय नहीं मिल रही, ना पानी मिल रहा है। देखो पंप असी अपना लाया तो बैठे हैं। क्या हाल है आपके? जानवर लेने आए हैं? जी, लेने के लिए। अच्छा, आपके साथ ये साहबजादे हैं? जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? फैजान। तो फैजान क्या खरीदना है आपने? बकरे खरीदना है। अभी तक रेट पूछा कोई आपने? कुछ लोग आप पूछ रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं पैसे, लोग कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हैं, सही कर लेते हैं इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा। हाँ, अभी तो 3 गुना रेट है, ऐसा तो हो जाएंगे कम। अच्छा, आप ईद के करीब कम होता है आपके ख्याल में? ये तो डिपेंड करता है कि जानवर जब ज्यादा आ जाए हाँ तो कम हो जाता है। इस बार कुछ चेंज देख रहे हैं मंडी में? बहुत ज्यादा, वो बेहतर है, बहुत बेहतर। रेट ही बढ़ गया था, तो हम नहीं वो रेट का तो चले, वो सिलसिला ऐसे ही होता है जी, हर साल ऐसे ही चलता है। लेकिन आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप आसानी से आ सकते हैं, कोई कीचड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बड़ा साफ सुथरा हुआ। हम तारीफें इसलिए कर रहे हैं मरियम साहिबा कि प्लीज जो सहूलियात है, जो व्यापारियों की शिकायत है, उन पे भी इसी तरह से काम कीजिए, हम उसकी भी तारीफ करेंगे इंशाल्लाह। रेट का कोई और रेट का कुछ करना चाहिए। अच्छा, ये काम करते हैं, हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ उलमा से बात करने की इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद, कि क्या कोई रेट वजन के हिसाब से या कोई कैप लगाया जा सकता है या फिक्स किया जा सकता है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। ये जी हम जरा बात करते हैं, कोशिश करते हैं उलमा से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरार भाई, बुनियादी तौर पे ये तो बड़ी आम फहम बात है, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो आप वजन के हिसाब से, तादाद के हिसाब से, दोनों हिसाब से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। आपको पता है कि कई चीज़ें दर्जन के हिसाब से पाकिस्तान में बिकती हैं, यानी अदद के हिसाब से। तो आप सऊदीया चले जाएं या दीगर ममालिक में चले जाएं, वहाँ पे वजन के हिसाब से वही चीज़ बिक रही होती है। इसकी बड़ी आम फहम मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप मुर्गी लेने जाते हैं तो आपको वजन के हिसाब से भी मिल जाती है, और अगर आप किसी और मार्केट टुलेंटर वगैरह में चले जाएँ तो वो अदद के हिसाब से भी मुर्गे टू मुर्गा उसका रेट डिफरेंट होता है। तो शरीयत के अंदर अदद के एतबार से फ़रोख्त भी जायज़ है और वज़न के एतबार से भी फ़रोख्त जायज़ है। जो आपने तजवीज़ दी है ये काफ़ी हद तक काबिल अमल है कि अगर वज़न के हिसाब से, तोल के हिसाब से अगर जानवरों का रेट फिक्स कर दिया जाए तो हर शख्स को पता होगा मैंने 500 रुपये केजी लेना है या 1000 रुपये केजी लेना है,
तो मैं अपनी पसंद का जानवर उस हिसाब से निकालूंगा, जो वजन जो बजट मुझे सूट करता है। तो ये बारगेनिंग से बचने का बेहतरीन तरीका है। और इसी बारगेनिंग से बचने के लिए आप देखेंगे कि मुल्क के तूलो अरद में जो हजारों दुकानें हैं, यहाँ पे मुर्गी फरोख्त होती है, रेट लिखा होता है वजन के एतबार से, और बहस तमीज़ नहीं होती उसमें, कुछ आप कमी बेची करवा लें। तो शरीयत के अंदर वजन के एतबार से जानवर का फरोख्त करना, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कबाहत की या कराहत की बात सिरे से मौजूद नहीं। और जो बिजनेस होता है या खरीदो फरोख्त के जो मामलात हैं इस्लामी शरीयत में, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा जो है वो इस्लामी जो तिजारत है उसके असूलों में से है कि किसी भी ऐसी मुआहदा, कोई भी मुआहदा किसी भी ऐसे असूल के तहत किया जा सकता है जिसमें हराम का अंदेशा ना हो, यानी सूद ना हो और इस तरह के मामलात ना हो। तो ये बात 100% जायज़ और दुरुस्त है, इसमें किसी भी किस्म की कबाहत मौजूद नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कानून मुतय्यन करे अशिया के रेट का, जैसे मुतय्यन करती है, तो उस ज़रिए से हो सकता है कि मंडियों में ये वाला मसला जो है वो हल हो जाए। गोया कि ये शरई मसला ना हुआ। असल बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये शरई मसला ना हुआ, ये हुआ इंतज़ामी मसला। ये गवर्नमेंट की बुनियादों पर हल हो सकता है। शरीयत ने तो कारोबार करने की इजाज़त दी है। जो सवाल आपने किया कि ख़रीदार भी परेशान है और बेचने वाला भी परेशान है, उसकी बुनियादी तौर पे जो वजह मेरी समझ में आती है वो ये है, ख़रीदार चाहता है सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, और जो बेचने वाला है व्यापारी वो चाहता है महंगी से महंगी चीज़ बिके। शरई एतबार से मुमकिन नहीं है कि इसकी कोई कुयूद इस पर लगाई जाए। जनाब ज़ाहिर गर्मी है शदीद, यहाँ पे पसीनों से बुरा हाल है, लेकिन हर एक के रोज़गार का सिलसिला लगा हुआ है। लोग पानी भी बेच रहे हैं, यहाँ खाना बेच रहे हैं, और असल तो रोज़गार मंडी वालों का लगा ही हुआ है। चारपाई के भी पैसे, खुरली के भी पैसे, चारे के भी पैसे, जगह के भी पैसे, आने के भी पैसे, ले जाने के भी पैसे। तो ज़ाहिर इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए। मनावा में ये तो वो मंडी है जो हम कह रहे हैं कि एक मॉडल मंडी है, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं। मनावा में जो मंडी लगी है वहाँ भी हमने अपनी टीम को भिजवाया और लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की। ज़रा काना के साथ साथ अब आपको दिखाते हैं कि मनावा की, लाहौर की मंडी में क्या सूरत हाल है। मसले मसाइल आए ने भाई जी, तकरीबन 20 दिन तो बैठे हैं, एक जानवर नहीं बेचा। लाइट ही कोई हुकूमत लाइट नहीं, रोड तो लाइट दे रही है, रोड तो जानवर नहीं आया। जानवर इतने पिछे ने, गाहक पिछे आके वेखना, रोड ते जाके नहीं जानवर वेखना। हुकूमत का कहना यह भी कि साਡਾ इल्तजा है हुकूमत नूं कि इत्थे लाइट दवे, इत्थे कम अज कम जानवरां नूं ते लाइट होवे, जानवर विकन, गाहक भी वेखन, गाहकां नूं भी दिल करे लैण नूं। हुण असीं इस तरह आउंदे ने बंदे नेरे च मुੱਲ कर रहे हैं, गाहक चुप करके अगा रोशनी चले जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफों कोई पानी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, घोपे असां अपने आप लाए ने। पानी असां अपना बोर कराया, अपना जनरेटर लिया, ना सानू हुकूमत ने दिता भोपा, ना सानू दिता हुकूमत ने मकसद जनरेटर बोर पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा, तो जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं, पट्ठे नहीं मिल रहे। पट्ठे इतने ज़्यादा महंगे हैं इधर ना, जो गरीब आदमी है, परदेसी आदमी है, वो परेशान है, उनको पट्ठे नहीं मिल रहे, पानी नहीं मिल रहा। वो जनरेटर मशीनें लगाई हुई हैं, वो खुद आप जाके डीजल लेके आते हैं, उसमें डालते हैं, जनरेटर चलाते हैं, फिर जानवरों को पानी पिलाते हैं। कुर्बानी जो है ना, आपको पता है मुसलमान की कोशिश होती है कुर्बानी करे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं जिस तरह बड़े हो रहे हैं कि ये ना आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। ठीक है, तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना थोड़ा इस मामले पे भी ध्यान दें। जी तो जनाब ज़ाहिर है आपने देखा मनावा में भी सूरत हाल ज़रा तशवीशनाक है, और ये अब रिवायत बन गई है। जिस तरह हमने भी ये प्रोग्राम एक रिवायत के तहत किया, चूँकि हर साल हम ईद कुर्बान पर ये प्रोग्राम करते हैं और कमोबेश वैसे ही जुमले, लेकिन अब की बार जेन्युइनली रेट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, और है रेट ज़्यादा। जितने भी लोगों से बात हुई, व्यापारी भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी खूबियाँ, उनके लिए हुकूमत को खिराज तहसीन, लेकिन जो मसाइल हैं उनके लिए दरख्वास्त कि प्लीज़, चूँकि हर घर इन्वॉल्व होता है ईद कुर्बान पर जानवर की ख़रीदारी में, हर दूसरा घर, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, और ज़ाहिर है एलीट है। तो दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ ईद कुर्बान को लोगों के लिए ज़रा सहूलत का दिन बनाइए। हम सब सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। अल्लाह करे कि जिन लोगों ने अब तक जानवर ख़रीद लिए हैं उनकी कुर्बानी परवरदिगार दो आलम कबूल फरमाए। जो जानवर ख़रीदने का इरादा रखते हैं, अल्लाह करे उन्हें बजट में अच्छा जानवर मिल जाए और उनकी कुर्बानी भी कबूल हो। ईद कुर्बान का पैगाम यही कि हम एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल करें, लेकिन उसका जो बुनियादी काम है जानवरों की ख़रीदारी, उसमें अगर हम एक दूसरे का एहसास और ख्याल नहीं करेंगे तो ईद कुर्बान बेमानी हो जाएगी हम सब के लिए। हमें चाहिए कि इसकी असल रूह को पहचानते हुए
एक दूसरे के लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश करें। आप सबको टीम सरेआम की जानिब से पेशगी ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक।